अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्नो स्पार्क 4 या हार्ट 8 लाइट मोबाइल आपसे वाटर डैमेज हो तो फिर कैसे ठीक करना है। ये एक टेक्नीशियन भाई के पास गया था, मोबाइल वाटर डैमेज हो के, तो उन्होंने पता नहीं क्या किया है, ये इसी कंडीशन में मेरे पास आया है। ये शॉपर में मुझे कस्टमर ये सारी चीज़ें डाल के दे गया, इसी तरह खुला हुआ था। तो अब हमने इसको चेक करना है कि ये ख़राब क्यों है और कैसे है। इसमें वो मुझे एक आईसी भी भाई बता रहे थे कि वो टेक्नीशियन हमें कह रहे हैं कि ये वाला आईसी ख़राब है। तो अब हमने इसको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप कि ये अगर शॉर्ट है या डेड है या क्या चीज़ इसकी ख़राब है, वो कैसे पता लगनी है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक से ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो मैं आपको चेक भी दोस्तों करवा दूँ। ये देखें, यहाँ पे इसकी कोई नहीं चीज़ आ रही। और दूसरे नंबर पे अगर मैं यहाँ पे इसको चार्ज लगाता हूँ तो इसके ऊपर यहाँ पे लाइट भी हमें कोई नहीं शो हो रही। आपको पता है टेक्नो या इन्फिनिक्स की यहाँ पे लाइट लाजमी शो हो जाती है जब हम चार्ज लगाएं। तो अब दोस्तों हमने सबसे पहले तो इसकी बैटरी चेक करनी है कि उसके कितने वोल्ट हैं, वो चार्ज भी है या नहीं है। तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर लेंगे। बल्कि साथ में वो भाई ये भी कह रहे थे कि अभी बैटरी चार्ज करवाई है। ये देखें, बैटरी तो चार्ज है, ये 3.7 इसके वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है बैटरी तो चार्ज है, तो इसको ऑन होना चाहिए। तकरीबन 20-25 या 40% तकरीबन होगी ये चार्जिंग इसकी। तो बोर्ड को हम दोस्तों बाहर निकाल लेते हैं। ये बोर्ड बाहर आ गया, और ये देखें यहाँ पे इसकी टेपें भी लगी हुई हैं। ये वाली जो टेप पहले उतरी हुई है ये मैंने यहाँ से उतारी है, ये यहाँ पे लगी हुई थी ऐसे। तो इसको भी हमने रिमूव किया है, और यहाँ से भी रिमूव करते हैं। ये देखें, अभी यहाँ पे वो चीज़ सामने आ भी गई है। यहाँ से वो मैंने जो अभी आपको आईसी दिखाया है वो यहाँ से निकाला गया है। तो अभी दोस्तों हमने इसको चेक किस तरह करना है, मतलब है बताने का मकसद ये है कि इसका फॉल्ट हमने कैसे ट्रेस करना है। तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें इसकी निकाल लेते हैं, कैमरे वगैरह। और हमने सबसे पहले तो चेक करना है बैटरी कनेक्टर के वहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है। तो पहले दोस्तों हमने वोल्ट मीटर यहाँ पे वोल्ट पे सेट किया था। अब हमने ये डायोड मोड पे सेट करना है जहाँ पे बीप आती है। तो आपने अपना मीटर बीप पे सेट कर लेना है। अब दोस्तों ऊपर और नीचे ये देखें मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर तो यहाँ पे आपको बीप आ रही है तो इसका मतलब है आपका फ़ोन शॉर्ट है, फुल शॉर्ट जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे तो कोई बीप नहीं आ रही, तो कोई हमें यहाँ पे वैल्यू भी शो नहीं हो रही। तो हम उल्टी प्रॉप को रख के उल्टे पॉइंट चेक करते हैं। तो ये देखें, उल्टे पॉइंट पे जब मैं रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम आ रही है, जो कि 1000 से ऊपर जानी चाहिए। पर ये तो तकरीबन 479 478 इतनी वैल्यू हमें शो हो रही है। 500 तक कभी हो जाती है शो। तो इसको 1000 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये अभी तक शॉर्ट है फ़ोन। तो अब हमने इसको एक एक चीज़ करके चेक करना है। तो इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पावर आईसी को चेक करते हैं कि इसके आसपास तो नहीं कोई चीज़ शॉर्ट। अब दोस्तों कैपेसिटर जब भी आपने चेक करना है तो दोनों साइड पे बीप नहीं आनी चाहिए। अगर एक साइड पे बीप आ रही है तो कोई नहीं मसला, एक साइड उनकी ग्राउंड होती है।
हाँ जी, ये देखें दोस्तों, हमें इसकी शॉट मिल गई है। यहाँ से जैसे मैं लगाता हूँ, बल्कि ये देखें ये सारे पॉइंट इसके शॉट हैं, तो इसका मतलब ये सारे कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं हो सकते। या तो इसका ये पावर आईसी शॉर्ट है, या फिर इसकी चेक करते हैं ये कोयल के ऊपर भी देखें दोस्तों शॉर्ट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसकी कोयल उतार लेंगे। एक कोयल का पॉइंट जा रहा है पावर आईसी में, एक उसका कोयल का पॉइंट जा रहा है सीपीयू में। अब या तो पावर आईसी इसका ख़राब होगा या फिर सीपीयू ख़राब होगा। ख़राब होने से मतलब ये है कि शॉर्ट होगा। अब शॉर्टेज की भी दो किस्में हो सकती हैं। एक तो ये कि नीचे से पॉइंट शॉर्ट हो गए हों, दूसरी ये कि सीपीयू या पावर आईसी शॉर्ट हो गया हो तो चेंज करना पड़े। तो अगर तो नीचे से पॉइंट शॉर्ट हैं तो उसको रिबाल करने से ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों नीचे से पॉइंट ठीक नहीं हैं तो फिर तो रिबाल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो सीपीयू या पावर आईसी अगर शॉर्ट है तो उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं कि इसकी चीज़ शॉर्ट कौन सी है। तो ये दोस्तों मैंने कोयल को अलग कर लिया है इससे। अब हम चेक करते हैं कि इसकी शॉर्ट कहाँ पे है, सीपीयू में है या पावर आईसी में है। तो ये पावर आईसी वाली साइड तो आप देख रहे हैं वैल्यू आ रही है, और ये सीपीयू वाली तरफ से आप देख रहे हैं बीप आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ से या तो कोई चीज़ दरमियान से शॉर्ट है या फिर सीपीयू ही शॉर्ट है। तो उसको चेक करने के लिए हम स्मोक का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि स्मोक कैसे बनती है, यहाँ से फिर भी आप देख सकते हैं। आपने ब्रोज़ा ले लेना है और इस तरह इसमें लगा के, तो ये धुआं बस इसके ऊपर आपने फैला देना है। इसके ऊपर दोस्तों स्मोक नहीं बन पा रही। ये देखें मैंने काफ़ी ट्राई की है लेकिन इसके ऊपर स्मोक ही नहीं बन रही। तो अब इसका हाल ये है कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे। तो अभी दोस्तों आप देखें मैंने यहाँ पे पेस्ट लगा दी है। तो उसके बाद चेक किस तरह करना है, ये एक समझे शॉर्ट किलर है हमारे पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह बैटरी का सर्किट निकाल के तो आगे 2 तारें लगा लें, वो आपका शॉर्ट किलर बन जाएगा। नहीं तो फिर आप नया भी ले सकते हैं। तो आप चेकिंग करने के लिए हमने एक तार यहाँ पे ग्राउंड करनी है और दूसरी हमने वहाँ पे लगानी है जो कोयल हमने उतारी है उस जगह पे। तो अगर सीपीयू गर्म होता है तो इसका मतलब है वो शॉर्ट है, और अगर दोस्तों रैम गर्म होती है तो इसका मतलब वो शॉर्ट है। तो अगर पावर आईसी गर्म होता है तो इसका मतलब वो शॉर्ट है। खैर पावर आईसी तो नहीं शॉर्ट होगा क्योंकि उसका पॉइंट इस तरफ है और हमने ये इस लाइन के ऊपर ये दोस्तों मैंने लगाई है। तो अभी तक कोई चीज़ शॉर्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर जो चीज़ शॉर्ट होती तो ये देखें दोस्तों सीपीयू मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं एक दफ़ा फिर ऐसे करता हूँ, ठीक है। अभी मैं दोबारा से फिर लगाऊंगा तो आप देखेंगे ये इस तरीके से भी दोस्तों शॉर्ट चेक की जा सकती है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये चीज़ तो सामने नज़र आ गई होगी कि शॉर्ट क्या चीज़ है। तो अगर सीपीयू इसका शॉर्ट हुआ, रिबाल करने से ना ठीक हुआ, तो फिर तो दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए काफ़ी सारा टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। टाइम का तो मसला नहीं है, वीडियो लंबी भी हो जाएगी तो मैं काम चला लूँगा, लेकिन कस्टमर के साथ डील करनी पड़ेगी। उससे पहले पूछना पड़ेगा कि क्या इसका हम सीपीयू चेंज करें। तो ये देखें अभी मैं इसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। अगर दोस्तों सीपीयू निकालने से इसकी शॉर्ट ख़त्म हो जाती है तो कंफर्म फिर सीपीयू ही ख़राब होगा। या फिर हम नीचे से कुछ पॉइंट देख लेंगे
कि वो पॉइंट तो नहीं शॉर्ट, अगर कोई पॉइंट हमें शॉर्ट मिलता है तो फिर इसको हम रीबाल करके वापस लगा देंगे, क्योंकि नीचे से अगर पॉइंट शॉर्ट हों तब भी शॉर्ट वहाँ पे जा सकती है। तो रिबालिंग से ठीक हो जाएगा। अगर रिबाल करने से फिर शॉर्ट वापस आ जाती है तो फिर हमें CPU को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, फिर रिबालिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक चीज़ तो दोस्तों आपको वाज़ह नज़र आ रही होगी कि CPU इसका शॉर्ट हुआ है, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। आप भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई शॉर्ट नज़र आ ही जाएगी आपको। उसके बाद आपने उसको रिमूव करके दोबारा से शॉर्ट चेक करनी है। तो ये देखें, अभी मैं CPU को गर्म कर रहा हूँ। अभी हमने खींचना नहीं है, ऊपर उठाना भी नहीं है। जब ये हिलने लग जाएगा दोस्तों, उसके बाद हमने इसको ऊपर उठा लेना है। अगर हम ज़बरदस्ती इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो नीचे से पॉइंट ख़राब हो सकते हैं। ये देखें, अभी दोस्तों CPU हिलने लग गया है। तो अब हम इसको ऊपर उठा लेते हैं। जी, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं CPU ऊपर उठा लिया गया है। अब हम इसकी शॉर्ट भी चेक कर लेते हैं। तो अब दोस्तों आप देखें, कोई भी किसी किस्म की हमें शॉर्ट नज़र नहीं आ रही, जो कि CPU से हमें नज़र आ रही थी। ये वाले कैपेसिटर अभी भी हमें शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। अब इन कैपेसिटरों में से भी कोई एक कैपेसिटर ज़रूर शॉर्ट होगा, तो उसके लिए हम दोस्तों पावर IC भी रिमूव करते हैं, क्योंकि पावर IC अगर शॉर्ट हो रहा हुआ तो वहाँ से भी एक कैपेसिटर, क्योंकि सारे कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं हो सकते, एक ही शॉर्ट होगा। अगर पावर IC रिमूव करने के बाद भी कैपेसिटरों में शॉर्ट रहती है तो फिर हम किसी कैपेसिटर को रिमूव। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पावर IC इसका निकाल लिया है ये। तो इसके बाद अब हम कैपेसिटर चेक करते हैं कि अभी भी कैपेसिटर में वही शॉर्ट आ रही है कि नहीं आ रही। तो अभी भी दोस्तों आप देख सकते हैं कैपेसिटर में शॉर्ट आ रही है। तो इसका मतलब ये था कि इसका पावर IC ख़राब नहीं है, इसमें कोई और मसला है। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे कलर चेक करने पड़ेंगे। ये देखें दोस्तों, ये वाले कैपेसिटर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वाले कैपेसिटर का रंग चेंज हुआ है। तो इन दोनों कैपेसिटरों में से एक ख़राब है या फिर इनमें, ये तो बिल्कुल सही नज़र है, इनको चेक किया ये ठीक है, ये वाले ख़राब हो सकते हैं। तो इन दोनों को रिमूव करके देख लेते हैं। रिमूव भी दोस्तों हीट गन के ज़रिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये शॉर्ट ना हुए तो फिर हमें ये वापस लगाने पड़ेंगे। ये एक कैपेसिटर यहाँ से रिमूव कर दिया है और ये दूसरा भी अभी हो जाता है। ये दोनों दोस्तों कैपेसिटर रिमूव कर दिए हैं। अब शॉर्ट चेक करते हैं। उम्मीद है अब शॉर्ट नहीं आ रही होगी। ये देखें दोस्तों, अभी शॉर्ट नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा था कि इनका रंग चेंज हुआ है, तो यही शॉर्ट हो सकते हैं। इनको चेक भी कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे ये शॉर्ट भी बता रहा है। ये तो शॉर्ट है, इसको साइड पे रख देते हैं, दूसरा चेक करते हैं। ये वाला दोस्तों शॉर्ट नहीं है, एक कैपेसिटर इसका शॉर्ट है, एक नहीं है। अब दोस्तों एक कैपेसिटर को हम वापस लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वहाँ से निकल जाएं तो फिर भी मसले आ जाते हैं फ़ोन में। अब दोस्तों एक कैपेसिटर मैंने वापस लगाया है, फिर से तसल्ली के लिए एक दफ़ा चेक कर लेते हैं।
ये देखें अभी शार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब हमें पावर आईसी भी रिबाल करके लगाना पड़ेगा और सीपीयू। तो सीपीयू की शार्ट ये देखें अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कोई शार्ट हमें नज़र नहीं आ रही। तो शार्ट हमने तसल्ली कर ली है कहाँ पे थी और कैसे ख़त्म करनी है। तो मैं दोस्तों जल्दी से इसका पावर आईसी रिबाल कर लेता हूँ ताकि मैं इसको वापस लगा सकूँ। पावर आईसी के पॉइंट जब हमने साफ़ किए हैं तो ये नीचे से पॉइंट जले हुए थे, देख सकते हैं आप किस तरह बुरी तरह ये जले हुए हैं। तो इनको हमने फिर जंपर करके चलाया। ये देखें अभी हमने पॉइंट इसके बना लिए हैं। तो अब दोस्तों हम इस पर आईसी लगा लेंगे। तो अब दोस्तों इसके सीपीयू के पॉइंट भी मैंने सेट किए हैं, ये देखें। और इसके पावर आईसी के जो 2 पॉइंट ख़राब थे वो भी मैंने सेट कर लिए हैं। ये देखें यहाँ पे एक ये जंपर हुआ है और एक ये इस तरफ, ये दोनों जंपर किए हैं। उसके बाद अब हम इस पे जो इसके आईसी जिस जगह लगने लगा लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके ऊपर सीपीयू को अप्लाई करूँगा क्योंकि हमें शक है कि इसका सीपीयू शॉर्ट है। तो जब सीपीयू लगने के बाद शॉर्ट ख़त्म हो गई तो फिर अगला प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा हम गर्म करके तो ये वाली फ्लक्स लगा लेते हैं पेस्ट। इसका कोड है RL421। ये हल्की हल्की दोस्तों लगानी है इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि फिर ये ना हो कि आईसी ऊपर तैरता रहे। अब दोस्तों पेस्ट लगा ली है, आईसी की डायरेक्शन चेक करनी है कि वो किस तरह लगना है। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम उल्टा करके लगा लेंगे। यानी जो इसके ऊपर मीडियाटेक लिखा हुआ है वो अगर इस डायरेक्शन में हमने बोर्ड रखा हो तो हमारी तरफ उल्टा आए। ये देखें अभी हमने दोस्तों सीपीयू सिर्फ ऊपर रखा है, अब ऊपर से हीट देनी है और इसने साथ इसके लग जाना है। तो अभी दोस्तों आपको वीडियो में शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, इसकी साइड से पेस्ट बाहर आ रही है तो इसका मतलब है कि ये नीचे से गर्म हो गया है। हम इसको हल्का सा यहाँ से हिलाएंगे तो फिर ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये देखें हल्का सा इसको हिला दिया है तो ये अपनी जगह पे लग चुका है। अब दोस्तों हम इसकी पहले शॉर्ट चेक कर लेते हैं। तो अभी भी दोस्तों आप देखें इसके ऊपर शॉर्ट ही हमें नज़र आ रही है, इसका सीपीयू शॉर्ट है। तो अब मैं कस्टमर से पहले बात कर लूँ, उसके बाद इसका पार्ट 2 बना दूंगा अगर कस्टमर मान गया तो, क्योंकि हमने तो कुछ पैसे लेने थे इसको ऑन करने के, रिबालिंग के। तो अगर ये चीज़ चेंज करनी होगी तो उसके एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। तो अब ये फ़ोन अभी तो ऑन नहीं होगा, अगर कस्टमर मान गया तो पार्ट 2 मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वीडियो देख के उसको ऑन कर लीजिएगा अपने फ़ोन को। तो बेसिक तरीका था आपको बताना कि किस तरह फ़ोन को ठीक किया जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।